ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे डेलीगेट्स। तो आपको बता दूं कि हम बेसिक चीजें कहीं और लैंग्वेज में पढ़ के आए हैं, जैसे सी शार्प के अंदर है ना, या जावा के अंदर, सी के अंदर वही डेटा टाइप, वही ऑपरेटर्स, ये सारी चीजें। तो सी शार्प के अंदर हम वो चीजें रिकॉर्ड करेंगे जो मेन है, यानी कि मेन टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, तो आपके पास आज का एक टॉपिक है जो मोस्टली यूज होता है, हमारे पास होता है डेलीगेट। तो आपके पास डेलीगेट सी शार्प के अंदर कौन सा काम करते हैं, या हम क्यों यूज करते हैं डेलीगेट्स इन सी शार्प। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई क्लास एक यूजर डिफाइंड टाइप होता है। जैसे क्लास क्या होता है, यूजर डिफाइंड टाइप होता है। वैसे ही आपके पास अगर इनम होता है तो इनम भी यूजर डिफाइंड टाइप होता है। इवन आपके पास इंटरफेस भी क्या होता है, यूजर डिफाइंड टाइप होता है। इवन स्ट्रक्चर भी क्या होता है, यूजर डिफाइंड टाइप होता है, क्योंकि हम यूजर डिफाइन करते हैं इस टाइप को। समझ में आ रहा है। उसके बाद एज इट इज, जैसे हमारे पास क्लास, इंटरफेस, स्ट्रक्चर, इनम, ये सारे क्या है, यूजर डिफाइंड टाइप है। एज इट इज हमारे पास डेलीगेट क्या है, एक ये भी यूजर डिफाइंड टाइप है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब आपको बता दूं कि जब भी कोई टाइप डिफाइन होता है तो किसी ना किसी नेम स्पेस के अंदर करते हैं। तो क्लास आप डिफाइन करते हो तो किसी क्लास के अंदर नहीं करते, आप अलग से क्लास बना देते हो नेम स्पेस के अंदर, राइट। इफ यू हैव टू डिफाइन एनी इंटरफेस, यू हैव टू डिफाइन इन नेम स्पेस। एज इट इज, इफ यू हैव टू डिफाइन एनी स्ट्रक्चर, इनम, यू हैव टू डिफाइन इट इन नेम स्पेस। आ रहा समझ। एज इट इज वी हैव टू डिफाइन और डेलीगेट इनटू नेम स्पेस। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि डेलीगेट को यूज क्यों करते हैं। आ रहा समझ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेलीगेट। हमें पता है इंटरफेस का क्या पर्पज है, स्ट्रक्चर क्या पर्पज है, ये सारी चीजें। तो एज इट इज अगर हम बात करते हैं डेलीगेट की, तो आपके पास ये क्या है, फंक्शन अ वैल्यू टाइप। अच्छा, यहां पे ये आपके पास क्या है, डेलीगेट आपके पास एक रेफरेंस टाइप है। ये क्या है, रेफरेंस टाइप है, क्योंकि आपके पास कुछ चीजें होती हैं जो वैल्यू टाइप होती हैं, कुछ होती हैं जो रेफरेंस टाइप होती है। जैसे क्लास क्या है, रेफरेंस टाइप है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, वैल्यू टाइप है। आ रहा समझ। प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है ना, वो वैल्यू टाइप होते हैं। रेफरेंस डेटा टाइप क्या होते हैं, आपको पता है, रेफरेंस वगैरह देते हैं हम किसी चीज का। तो एज इट इज आपके पास डेलीगेट क्या है, एक रेफरेंस टाइप है। क्या है वो, रेफरेंस टाइप है। अच्छा, डेलीगेट आपके पास अगर हम बात करें तो ये क्या है, इट इज अ टाइप सेफ फंक्शन पॉइंटर। क्या ये टाइप सेफ फंक्शन पॉइंटर है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये फंक्शन पॉइंटर का मकसद क्या है। उसके बाद अ डेलीगेट होल्ड्स द रेफरेंस ऑफ अ मेथड एंड देन कॉल्स द मेथड फॉर एग्जीक्यूशन। अब सिंपल बात यह है कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं या मेथड को कॉल करते हैं, तो अगर आपके पास वो फंक्शन या मेथड नॉन स्टैटिक है, वो क्या है, नॉन स्टैटिक है, तो मेन मेथड के अंदर आपको उसी फंक्शन को कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि हम किसी नॉन स्टैटिक मेथड को स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल नहीं करते अगर आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। तो सही है। तो टू कॉल एनी स्टैटिक मेथड टू कॉल एनी नॉन स्टैटिक मेथड इन स्टैटिक मेथड, तो हमारे पास मेन मेथड स्टैटिक होता है ना। तो अगर स्टैटिक मेथड के अंदर किसी नॉन स्टैटिक मेथड को आप कॉल करते हैं तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, सही। लेकिन अगर आपके पास मेथड भी स्टैटिक है और आप उसको कॉल कर रहे हैं और आप एक ही क्लास में, तो आप क्या कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको क्लास नाम के थ्रू या वैसे ही कॉल कर सकते हैं। तो अब इसको प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं। हम ऑन करते हैं विजुअल स्टूडियो 2015 और यहां पे आके इसकी थोड़ी फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं यहां से, सही है। और ये मेरे पास एक क्लास है और मैं डायरेक्ट इसी क्लास के अंदर कुछ मेथड बना देता हूं। आपको पता है किसी मेथड के अंदर मेथड हम नहीं बनाते, तो गलती से भी कभी मेन मेथड के अंदर मेथड आप नहीं बनाएंगे। तो मैं यहां पे आके मेथड बना देता हूं, पब्लिक वॉइड शो, एंड आई हैव टू डिफाइन कंसोल वन स्टेटमेंट, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर लिख देते हैं कि शो
नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक है, हमने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया, राइट। एक दूसरा यहां पे आके एक स्टैटिक बना देते हैं मेथड, पब्लिक स्टैटिक void टेस्ट, क्या लगा देते हैं, टेस्ट, एंड वी हैव टू डिफाइन लाइक दैट, console dot write line ठीक है, और इसके अंदर लिख देते हैं स्टैटिक टेस्ट। और उसके बाद हम यहां पे आके क्या करते हैं कि अब हमें पता है कि ये नॉन स्टैटिक मेथड है जिसका नाम शो है, ये स्टैटिक मेथड है जिसका नाम टेस्ट। अब मैं दोनों के तरीके बताता हूं आपको। अभी हम एक ही क्लास में हैं, अभी हम एक ही क्लास में हैं। अगर हम एक ही क्लास में हैं, फिर भी अगर आप नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हैं तो आपको फिर भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फिर भी क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लियर? चाहे यही नॉन स्टैटिक मेथड किसी और क्लास में भी होता, तब भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। इवन सेम क्लास में भी होंगे ना, फिर भी ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लियर? वी डोंट हैव एनी अदर काइंड ऑफ वे टू कॉल सच काइंड ऑफ मेथड्स। तो आपने करना यह है कि यहां पे आके मेन मेथड के अंदर क्लास का नाम क्या है, प्रोग्राम, राइट। ओबीजे इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, और इसी के ऑब्जेक्ट से आप इस मेथड को कॉल कर लेंगे। मेथड का नाम क्या है, शो। उसकी कोई पैरामीटर नहीं है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो हम वैसे ही कॉल कर लेंगे, राइट है। तो हम यहां से आके इसको F5 के थ्रू एग्जीक्यूट कर लेंगे। विजुअल स्टूडियो के अंदर अगर आपको डायरेक्ट चलाना है तो F5 शॉर्टकट की, सही है। तो आपको अच्छा ये अभी आउटपुट नहीं दिखाएगा, यू नो वेरी वेल कि हमने कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं दिया, राइट है। तो वी हैव टू डिफाइन कंसोल डॉट रीड लाइन टू होल्ड द स्क्रीन। आपके इसी कमांड लाइन की स्क्रीन को रोकने के लिए हम देते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। क्या देते हैं हम, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इसको F5 के थ्रू एग्जीक्यूट करें तो अब आपकी स्क्रीन होल्ड भी होगी। श्योर है, शो नॉन स्टैटिक। तो जब भी किसी नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, चाहे आप उसी क्लास में ही क्यों ना हो। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अच्छा, दूसरा वे ये है, अच्छा अगर आपके पास स्टैटिक मेथड है तो स्टैटिक मेथड को आप दोनों तरीकों से कॉल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कॉल कर लें या उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लें, तो आपकी मर्जी है। आ रहा समझ? तो अगर आप इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल करना चाह रहे हैं तो कॉल हो जाएगा। अगर मैं यहां पे आके टेस्ट कॉल करता हूं तो टेस्ट कॉल हो जाएगा, सही है। चले आप ओबीजे डॉट टेस्ट नाम है इसका, टेस्ट ही है, देन व्हाई इट इज प्रोवाइडिंग एरर, देख लेते हैं क्या है। अच्छा एरर पढ़ लें इसका, क्या बता रहा है, कैन नॉट बी एक्सेस्ड विद इन इंस्टेंस रेफरेंस क्वालिफाइड विद अ टाइप नेम इंस्टीड। तो आपके पास ये क्या बता रहा है कि आपके पास ऑब्जेक्ट के थ्रू ये कॉल ना करें, डायरेक्ट भी कॉल कर ले तो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक है। कौन सा मेथड है, स्टैटिक है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जावा के अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट के थ्रू दोनों कॉल हो जाते हैं, आप ट्राई करके देखिएगा। जावा के अंदर विथ ऑब्जेक्ट नॉन स्टैटिक एंड स्टैटिक दोनों मेथड कॉल हो जाते हैं। लेकिन इन सी शार्प यू जस्ट हैव टू डिफाइन क्लास नेम, यू डोंट हैव टू डिफाइन एनी क्लास नेम। अच्छा देखें, तो किसी भी स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती अगर आप एक ही क्लास में हैं। देखिए एक ही क्लास प्रोग्राम में है जिसके अंदर एक मेथड है स्टैटिक, जिसको मैं मेन मेथड यानी स्टैटिक मेथड में कॉल कर रहा हूं। तो स्टैटिक मेथड को स्टैटिक मेथड के अंदर हम कॉल कर रहे हैं विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, सही है। तो स्टैटिक मेथड आपके जो भी बनते हैं वो शेयर्ड होते हैं, हर जगह पे कॉल हो जाते हैं, सही है। क्योंकि अभी तो हम एक ही क्लास में हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यही मेथड किसी और क्लास में होता, मैं प्रोग्राम से पहले क्लास बना देता हूं, क्लास है और इसके अंदर ये मेथड है, राइट। तो अब आपको क्या देना पड़ेगा, उस क्लास का नाम देना पड़ेगा। अब किसी दूसरे क्लास में है ना हमारे पास, तो उसी के लिए आपको यहां पे a डॉट टेस्ट देना पड़ेगा। समझ में आया?
तो क्लास के नाम के थ्रू भी आप किसी स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं अगर वो किसी दूसरे क्लास में। सही। अब ये दो तरीके थे कि हम किसी भी मेथड को अगर कॉल करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं। अगर वो नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अगर वो स्टैटिक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास का नाम देके डॉट लगा के मेथड का नाम दे दे। अब तीसरा तरीका है डेलीगेट। तीसरा तरीका क्या है, डेलीगेट। समझ में आया? तो दो तरीके थे जिसके थ्रू हम मेथड्स को कॉल करते थे, और अब तीसरा तरीका है डेलीगेट जिसके थ्रू हम अपने मेथड्स को कॉल कर लेंगे। आ रहा समझ? तो अब हम प्रैक्टिकली डेलीगेट्स को देखते हैं। अब डेलीगेट और मेथड में क्या डिफरेंस है, पहले वो कवर कर लेते हैं। तो नोटपैड प्लस प्लस ऑन करते हैं एंड आई हैव टू डिफाइन समथिंग। ठीक है, न्यू करते हैं। अच्छा, मैं यहां पे आके क्या करता हूं, जब भी आप कोई मेथड डिफाइन करते हो सबसे पहले क्या देते हो, एक्सेस मॉडिफायर, ऐसे ही है ना। फिर क्या देते हैं हम, रिटर्न टाइप, राइट है, रिटर्न टाइप। उसके बाद क्या देते हैं हम, मेथड का नाम, मेथड नेम देते हैं। उसके बाद अगर आपके पास इसके अंदर पैरामीटर लिस्ट है तो पैरामीटर दे दें, क्योंकि ऑप्शनल है, आप पैरामीटर दें या ना दें आपके ऊपर है। सही है, तो पैरामीटर लिस्ट आप यहां पे देंगे। क्लियर हो गया? और यहां से आपका मेथड ओपन होता है, क्लोज होता है। क्लियर हो गया ना? एज इट इज आपके पास अगर हम बात करें किसकी, डेलीगेट की, तो डेलीगेट का भी एज इट इज सेम सिंटैक्स है। सिंटैक्स सेम है, डिफरेंट क्या है पता है, सिर्फ यहां पे आपको एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा, डेलीगेट। समझ में आया? एज इट इज जैसे आपके मेथड का सिंटैक्स है वैसे ही डेलीगेट का सिंटैक्स है। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ आपने क्या करना है, वही रिटर्न टाइप, वही एक्सेस मॉडिफायर, वही आपका मेथड का नाम रहेगा, पैरामीटर लिस्ट भी वही रहेगी। सही है, तो आपको ये करना है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी एक मेथड को कॉल करना है तो उसके लिए एक अलग से डेलीगेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा हमें, एक डेलीगेट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आके, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, मैं यहां पे आता हूं, फाइल में जाके न्यू करते हैं, एक प्रोजेक्ट न्यू बना देते हैं, डेलीगेट। ओके, ये हमारे पास एक जो है सारी चीजें बन चुकी हैं। भले इन नेम स्पेसेस को हटा दें, कोई इशू नहीं है, एक ही हमारे पास सिस्टम की नेम स्पेस चाहिए। सही है, जिसके अंदर हम काम करेंगे, बाकी काम की नहीं, आगे चल के यूज कर लेंगे। अब आपको पता है कि किसी भी डेलीगेट को डिफाइन करने से पहले आपको नेम स्पेस के अंदर कोडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि डेलीगेट टाइप है, ठीक है, यूजर डिफाइन टाइप है, तो आपको यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेथड है पब्लिक, चले इंटीजर टाइप कर दे देते हैं, ठीक है, पब्लिक इंटीजर शो, और इसके अंदर रिटर्न टाइप दे देंगे, कुछ रिटर्न सी करवा देंगे, और इसके अंदर कुछ मेथड पास कर लेते हैं, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। चलें इसका नाम भी एडिशन ही रख देते हैं या ऐड कर देते हैं। सही है, और उसके बाद यहां पे आके क्या कर देते हैं, एक इंटीजर सी बना लेंगे, उसके अंदर ए प्लस बी करवा देंगे। क्लियर हो गया? अब यहां पे आपके पास पब्लिक इंटीजर, एक्सेस मॉडिफायर क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, और आपके पास ये सारी चीजें क्या है। अब आपके पास यहां पे ये एरर क्यों दे रहा है, देख लेते हैं। रिटर्न की स्पेलिंग सही नहीं है, सही है, तो हमें रिटर्न का कीवर्ड ऐसे देना है। क्लियर हो गया? तो आपके पास किसी भी मेथड को आप अगर पैरामीटर पास कर रहे हैं, उसका रिटर्न टाइप दे रहे हैं, तो आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। सही है, एज इट इज आपने क्या करना है कि अगर इसी मेथड को कॉल करना है तो ऐसा ही आपको क्या बनाना पड़ेगा, डेलीगेट बनाना पड़ेगा। अब यहां पे आते हैं, आप यहां पे आके सिंपल, अच्छा डेलीगेट की कभी भी बॉडी नहीं होती, ये जो आप ब्रैकेट दे रहे हो ना, स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट, जो ब्लॉक ऑफ कोड है, वो नहीं देते हम। सिर्फ क्या करते हैं, इसकी सिर्फ आप जैसे समझ लो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं ना,
वैसे ही आपको यहां पे डेलीगेट के अंदर वैसे ही सिग्नेचर देना है, बस पैरामीटर लिस्ट देनी है, रिटर्न टाइप देना है एज इट इज। अब मुझे अगर इस एड मेथड को कॉल करना है ना, तो इसके लिए डेलीगेट बनाना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों का नाम सेम ना रखें तो बेहतर है। तो मैं इसका नाम अच्छा चेंज कर सकते हैं, मेथड का नाम कुछ और है तो उसी मेथड को कॉल करने के लिए हम डेलीगेट यूज कर रहे हैं, तो उस डेलीगेट का नाम आप कुछ और रख सकते हैं। मैंने डेलीगेट रख दिया, लेकिन आपको यहां पे आके क्या करना है, डेलीगेट कीवर्ड लगाना है। तो समझ में आया? लेकिन ये याद रहे कि आपके पास अगर मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर है तो डेलीगेट का भी रिटर्न टाइप इंटीजर ही होना चाहिए। अगर इसके अंदर दो पैरामीटर है और दोनों इंटीजर टाइप के हैं तो वहां पे भी दोनों पैरामीटर इंटीजर टाइप के होने चाहिए। हाँ क्या देखें, आपको किसी भी मेथड इसको कॉल करना है ना मेथड को, तो इसके लिए मुझे एक डेलीगेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डेलीगेट। बताता हूं कैसे कॉल होता है, अभी कॉल नहीं किया हमने, ये सिर्फ पता है हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम सिर्फ कर रहे हैं कि हम डेलीगेट को डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेयर डेलीगेट, जैसे डिक्लेयर करते हैं ना मेथड को, फिर इंप्लीमेंटेशन देते हैं, वैसे ही आपका डिक्लेयर हो रहा है क्या, डेलीगेट। अब आपने क्या किया कि डेलीगेट को यहां पे रिटर्न टाइप वही दिया जो मेथड का रिटर्न टाइप है। अच्छा, मेथड का नाम कुछ और हो, डेलीगेट का नाम कुछ और हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके रिटर्न टाइप अगर जो पैरामीटर में है उनके सेम होने चाहिए। हाँ, आप वेरिएबल नेम चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने इसका नाम सी रख दिया और इसका नाम डी रख दिया, इससे कोई इश्यू नहीं है, नाम चेंज कर सकते हैं वेरिएबल के। मेथड का नाम अलग है तो डेलीगेट का नाम अलग रख दें, आपकी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको यह याद रहे कि रिटर्न टाइप वही होने चाहिए, रिटर्न टाइप वही होने चाहिए। अब आप कैसे मेथड को कॉल करते हो बाय यूजिंग डेलीगेट, तो आपको यहां पे आके क्या करना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरी बात, बाय डिफॉल्ट डेलीगेट स्टैटिक होता है। क्या होता है? स्टैटिक होता है। लेकिन अगर आपके पास मेथड स्टैटिक नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मेथड अगर स्टैटिक नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आके इस पब्लिक इंट, इससे पहले स्टैटिक दे देता हूं, पब्लिक स्टैटिक, यानी कि मेरा मेथड स्टैटिक है, तो डेलीगेट के अंदर स्टैटिक कीवर्ड डिफाइन नहीं करते। समझ में आया? बाय डिफॉल्ट डेलीगेट क्या होता है? स्टैटिक होता है। क्लियर? उसके बाद हमने क्या करना है कि यहां पे आके जब आप इसको कॉल करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आके डेलीगेट का नाम क्या है, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना जैसे हम, वैसे आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि क्या है ये यूजर डिफाइंड टाइप है तो ऑब्जेक्ट बन सकता है। ऐसे करके आप ओबीजे लगाएंगे इज इक्वल टू न्यू प्रोवाइड डेलीगेट नेम अगेन एंड यू हैव टू राइट समथिंग लाइक दैट। अब आपको कहां पे मेथड की चीजें देनी है, तो जैसे आप ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, यहां पे आके आपको इसी मेथड का नाम देना है। मेथड का नाम क्या है? एड है ना, एड मेथड का नाम है, तो आपने मेथड का नाम पास कर लिया। अब देखिए क्या हो रहा है, इस मेथड का पूरा रेफरेंस, यानी इस मेथड को उठाया, इसका पूरा रेफरेंस उठा के किसको दे दिया, इस ओबीजे को दे दिया। समझ में आ रहा है? तो डेलीगेट क्या करता है कि ये रेफरेंस टाइप है और किसी भी मेथड का रेफरेंस उठा के, यानी एड्रेस उठा के अपने पास स्टोर कर देता है, फिर उसी ऑब्जेक्ट यानी जिसके अंदर आपने एड्रेस उठा के सेव कर दी है, फिर उसी एड्रेस को आप जहां चाहे जैसे चाहे कॉल कर सकते। समझ में आया? अगर फॉर एग्जांपल यहां पे स्टूडेंट पढ़ते हैं, हमारे पास एड्रेसेस है, तो हम कभी भी उस पर्सन को लेटर भेज सकते हैं, उसको कॉल करवा सकते हैं, उसको जाके हम फिजिकली एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग एड्रेस। वैसे ही हमने क्या किया है कि उस मेथड की जो एड्रेस है, ठीक है, या वो रेफरेंस है, वो स्टोर कर दिया है हमने डेलीगेट के अंदर। और डेलीगेट यही करता है, किसी भी मेथड की रेफरेंस या एड्रेस अपने पास स्टोर करता है और उसके थ्रू कॉलिंग करता है। किसकी? मेथड्स की। सही है? तो इस एड मेथड का पूरा रेफरेंस किसको स्टोर हो गया है? ओबीजे को स्टोर हो गया। नाउ यू जस्ट हैव टू गो ओवर देयर और मेथड को कॉल कैसे करते हैं, तो आपने करना यह है कि ये जो ओबीजे बनाया ना, ओबीजे डॉट मेथड का नाम क्या है?
ऐड है, कुछ भी है, तो आप वो नाम भी ना दें, डायरेक्ट यहां पे ब्रैकेट दे और आपका वो पैरामीटर कितने ऐड के अंदर 2 पैरामीटर है ना, तो उनकी सिर्फ वैल्यूज देते हैं 12 12। तो आपने इसके अंदर रेफरेंस ऐड कर दिया था, कौन से मेथड का, ऐड मेथड का। तो आपने ओबीजे के पास सारी चीजें स्टोर कर दी है, उसकी एड्रेस इसके पास है, तो ओबीजे को आप यहां पे सिर्फ वैल्यू दे दें और आपकी वो कॉल हो जाएगी। आ रहा है समझ। लेकिन आपके पास ये याद रहे कि हमारे पास ये क्या है, रिटर्न टाइप है, तो हमें किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर ये पहले स्टोर करना पड़ेगा। आ रहा समझ। फिर उस डी को हमने क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट। कंसोल डॉट राइट लाइन और इसके अंदर ये डी पास कर देंगे, क्योंकि जो भी आउटपुट आया है वो आपका डी के पास है। और यहां बाकी कंसोल डॉट रीड लाइन और इसको स्क्रीन होल्ड करने के लिए और एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका मेथड कॉल हो रहा है। तो हम किसी भी डेलीगेट के थ्रू एक तीसरा वे है किसी मेथड को कॉल करने का, एक होता है ऑब्जेक्ट के थ्रू, एक होता है स्टैटिक क्लास, अगर आपके पास स्टैटिक मेंबर है तो क्लास के थ्रू, और ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास ये होता है मेथड कॉलिंग का तरीका। अच्छा, दूसरा भी तरीका है, पता है कौन सा, कि अगर आप डायरेक्ट इसको कॉल करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट इसको कॉल करना चाह रहे हैं, अगर चले, ये तो था स्टैटिक मेथड, कौन सा था, स्टैटिक मेथड। अगर आपके पास नॉन स्टैटिक मेथड है, कौन सा, नॉन स्टैटिक। मैं यहां पे आके एक नॉन स्टैटिक भी बना देता हूं ताकि आपको पता चले नॉन स्टैटिक को कैसे कॉल करते हैं, सही है। तो मैं यहां पे आके एक इसी को कॉपी कर लेते हैं, एक नॉन स्टैटिक बना लेते हैं, और उसके अंदर ये स्ट्रिंग टाइप का बना देते हैं, समथिंग स्ट्रिंग, इसके अंदर नेम पास कर देंगे और रिटर्न टाइप भी नेम की दे देते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल आप कर दो कि भाई नेम ही कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहां से आके रिटर्न करवा दें बस एक ही वेरिएबल जो आपका नेम का वेरिएबल है, ठीक है। और यहां पे कर देते हैं यूजर नेम। क्लियर है, आपके पास यूजर नेम एक मेथड का नाम है, उसका पैरामीटर है स्ट्रिंग नेम, और उसी नेम को हमने क्या कर दिया, रिटर्न करवा दिया। अब आपको करना यह है कि इस मेथड को भी कॉल करना है, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, हमें डेलीगेट बनाना पड़ेगा। आ रहा है समझ। तो आपने क्या करना है, इसी मेथड के लिए डेलीगेट बनाना है। ऊपर जाते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, किसको, अच्छा हाँ, नॉन स्टैटिक बनाना है हमें, तो इसको स्टैटिक कीवर्ड हटा दें, राइट। तो यहां पे आके आते हैं हम, राइट, स्टैटिक को हटा देते हैं ना। उसके बाद हमने करना यह है कि यहां पे आके मैं इसका नाम रख देता हूं, पहले कीवर्ड दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप सेम नाम भी रखते हैं तो आपकी मर्जी है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी रेस्ट्रिक्शन होगी, नाम सेम है, सही है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई यूजर नेम डेलीगेट है ये, सही, वही स्ट्रक्चर, वही सारी चीजें। उसके बाद क्या करना है, इसको कॉल करना है। तो आपको पता है कि स्टैटिक अगर कोई मेथड है तो वो स्टैटिक में डायरेक्ट कॉल हो जाता है, लेकिन कोई नॉन स्टैटिक मेथड किसी स्टैटिक मेथड के अंदर डायरेक्ट कॉल नहीं होता। समझ में आया। अब आपने करना यह है कि यहां पे आके अगर आपको नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो डेलीगेट के थ्रू हम कॉल तो कर लेंगे, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास क्लास कौन सी है, प्रोग्राम, और इसको नाम दे देते हैं a इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, यानी हमारे पास ये है। और अगर आपको डेलीगेट के अंदर कॉल करना है तो डेलीगेट का नाम क्या रखा हमने, यूजर नेम डेलीगेट, ये है ना हमारे पास, क्योंकि हम यूजर नेम मेथड को कॉल करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इस मेथड को कॉल करना चाह रहे हैं तो आपको बनाना पड़ेगा डेलीगेट, सही है। तो उस डेलीगेट के थ्रू अगर आप कॉल करते हैं तो डेलीगेट का भी ऑब्जेक्ट ही बनेगा नीचे, और यहां पे आके आप ऑब्जेक्ट बनाएं और इसका नाम रख दे b इज इक्वल टू न्यू यूजर नेम डेलीगेट, और यहां पे आके अच्छा, अब अगर यहां पे आपके पास इसकी हिंटिंग आती है,
अगर हिंटिंग आती, फॉर एग्जांपल पहले अगर हम यहां पे आके देखें, अगर मैं यहां पे आके इसको हिंटिंग पूछ रहा हूं तो देखें ऐड की हिंटिंग दे रहा है कि ऐड मेथड है जो आपका यहां पे कॉल हो सकता है। लेकिन क्या यहां पे कौन सा मेथड है हमारे पास? यूजर नेम है ना, तो यूजर नेम मेथड की हिंटिंग आ रही है? नहीं आ रही। तो अगर आपका सारी चीजें सही होंगी तभी आपकी ये हिंटिंग आएगी, अदरवाइज हिंटिंग नहीं आएगी जी। तो गलती क्या है हमारी कि अगर आप यूजर नेम को कॉल भी कर रहे हैं तो आप नॉन स्टैटिक मेथड को यहां पे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हमने बनाया ए के नाम से, ए डॉट। अब अगर आप यूजर नेम लिखेंगे तो आ रहा है, देखें, क्लियर? तो आप यहां पे डायरेक्ट लगा देंगे और आपको यहां पे किसी मेथड की ये ब्रेकेट नहीं देनी है, ये याद रहे, यहां पे ब्रेकेट नहीं देनी है, डायरेक्ट आपको कॉल करना है मेथड। देखें मैंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा। अच्छा, अब अगर आप यहां पे आके इसी मेथड को कॉल करना चाह रहे हैं जो आपका यूजर नेम है, तो आप क्या करेंगे? अब बी को वो सारा रेफरेंस जो है असाइन हो चुका है यूजर नेम मेथड का, क्योंकि बी अब डेलीगेट ऑब्जेक्ट है, सही है? तो बी के अंदर हम पैरामीटर पास कर देंगे। सपोज मैं कर देता हूं उस्मान, आ रहा है समझ? तो अब ये आपके पास ये सारी चीजें असाइन हो चुकी और इसको हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं। यहां पे आके इसको भी कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर एग्जीक्यूट करवा देते हैं एस को, सही है? अब इसको रन करते हैं तो देखें दोनों मेथड का आपके पास आउटपुट शो हो जाएगा, उस्मान 24। क्लियर है? तो किसी नॉन स्टैटिक को कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट बना के फिर आपको रेफरेंस पास करना पड़ेगा डेलीगेट के अंदर, सही है? और अगर आपके पास स्टैटिक है तो डायरेक्ट कॉल कर दो। अच्छा, दूसरा भी तरीका है, कैसे? देख लें। अगर आपके पास यही डेलीगेट है तो देखिए न्यू कीवर्ड वगैरह ना लगाएं, ये होता है ना दिस वन, ये पूरी बॉडी ना दे, हटा दे और ये वाली ब्रैकेट भी हटा दे, तो इसके थ्रू भी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं डेलीगेट को। न्यू कीवर्ड ना दें, ये सारी चीजें आप कॉल कर सकते हैं। यहां पे आके F5 लगा दें, आपका आउटपुट वही आएगा। तो आपके पास ये भी तरीका है डेलीगेट को कॉल करने का। समझ में आ रहा है जी? हाँ, 3 वे है किसी भी मेथड को कॉल करने के। क्लियर है? तो स्टैटिक के लिए अलग चीजें होती हैं और नॉन स्टैटिक के लिए अलग सी चीजें होती हैं, सही? तो ये थे आपके पास डेलीगेट और यही है आपके पास ओवरऑल सिनेरियो आउट। अच्छा, अब दूसरी चीजें में होती हैं, आप यहां पे आके बी के बाद डॉट लगा के इन्वोक कर दो, तो इन्वोक मेथड भी आपकी ये चीजें इन्वोक कर देता है। यानी मेथड की जगह पे अगर आप इन्वोक मेथड लगा दो तो एक ही बात है, जैसे वैसे कॉल कर रहे थे ना पहले, वो लगा दे या इन्वोक मेथड लगा दे। तो जैसे हम करते हैं ना कि ऑब्जेक्ट लगा के फिर डॉट लगा के फिर मेथड का नाम देते हैं, तो अब डॉट लगा के सिर्फ आप इन्वोक कर रहे हो, यानी कि इंस्टीड ऑफ मेथड नेम यू आर पासिंग इन्वोक मेथड। तो इन्वोक क्या करेगा? उस मेथड को जाके वैल्यू असाइन कर देगा, इन्वोक कर देगा। आ रहा है समझ? जिसकी भी कॉलिंग कर रहे हैं। अब नीचे आके आप फिर से इन्वोक लगा दें भले इसके अंदर, तो इन्वोक लगा सकते हैं। ये है ना ओबीजे डॉट, आप अगर इसमें इन्वोक लगा दे तो इन्वोक लगा सकते हैं। आ रहा है समझ? तो ये तरीके हैं किसी भी मेथड को कॉल करने।